हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों संख्या के बारे में। कितने बार संख्या होता है, संख्या का परिभाषा क्या है, सभी का अध्ययन करेंगे। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्या के बारे में बताऊंगा। इसका डिफिनेशन बताऊंगा, इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या सबसे पहले क्या प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या होता है यहाँ पे कि जिन संख्याओं से वस्तु की गणना की जाती है। प्राकृतिक संख्या क्या कहता है कि जिन संख्या से वस्तु की गणना यानी कि गिना जाता है उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। और इससे एन द्वारा सूचित कर सकते हैं। और इसके जो अंतर्गत आते हैं संख्या, इसको देखिए लिखता हूँ। इसके अंतर्गत आ जाएगा 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5 ऐसे जाएगा डॉट डॉट इन्फिनिटी अपरिभाषित तक। लेकिन इसमें दोस्तों एक बात याद रखिए कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है। बोलेगा कि शून्य क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आपको हाँ बताना क्या है कि शून्य जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, इससे गणना की जाती है प्राकृतिक संख्या में। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इसको क्या बताता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है और जहां दोस्तों Q क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे एक शर्त लगाएगा कंडीशन कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और संख्या को P/Q के रूप में निरूपित करना चाहिए। और P और Q जो होगा कोई पूर्णांक होगा। तो इसको भी एग्जाम्पल देखता हूँ। इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, भिन्न ले सकते हैं। मान लीजिए 5/4 है, 3/8 है, 2 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, 4 ऐसे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या का है। बस बटा में 0 नहीं रहना चाहिए और P/Q के रूप में रहना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में। क्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या ऐसा ही परिभाषा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कहा जाता है क्या कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके या नहीं दर्जा जा सके, जहां P और Q इसमें भी कोई पूर्णांक ही रहेगा, यहाँ भी Q डज नॉट इक्वल 0 होगा, यानी कि इसमें लिखा गया था लेकिन इसमें P/Q के रूप में लिखा नहीं गया था। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे √2 रहेगा, √5 रहेगा, रूट मान लीजिए 8 भी रह सकता है, ऐसे रहेगा। और यहाँ पे देखिए तो इसमें सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट आता है क्या, पाई आता है। ये बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय। तो यहाँ पे बोला जाता है अपरिमेय संख्या। तो पाई एक अपरिमेय संख्या। तो ये सब जो संख्या है अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर आ जाएगा। तो सम संख्या में क्या आ जाएगा कि वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा संख्या है जो 2 से विभाजित हो रहा है यानी कट रहा है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सम संख्या होगा। इसका तो एग्जाम्पल जानते हैं, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे जाएगा। बस 2 से वो संख्या विभाजित हो जाना चाहिए, ये हमारा इवन नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विषम संख्या। इस तरह से परिभाषा आपको रहेगा याद, तो आपको कोई भी रहेगा यहाँ पे सिलेबस में, आपको बेसिक आपको समझ में आ जाएगा अच्छा तरह से। तो क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या कहता है कि वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो, जिससे केवल बस उसी संख्या या किसी अन्य संख्या से विभाजन, अपने से ही पूरा कटेगा लेकिन किसी और से नहीं कट सकता है। बस 2 से नहीं कटना चाहिए, वे संख्या ऐसा रहना चाहिए। तो विषम संख्या में आ जा सकता है 3 भी आ जाएगा दोस्तों, 5 भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या 7 भी आ सकता है, यहाँ पे 9 भी आ सकता है। ये सब देखिए 2 से तो कट नहीं रहा, तो ये सम हमारा क्या आ जाएगा 11 भी आ सकता है, 13 भी आ सकता है। ये सम जो क्या संख्या है, ये जो हमारा क्या है जो 2 से नहीं कट रहा है, 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आ गया विषम संख्या। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या भाज्य संख्या, यानी कि क्या कंपोजिट नंबर। यहाँ पे लिख देंगे तो भाज्य संख्या। तो इसको क्या परिभाषा बोलता है कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जिसे अपने और 1 के अतिरिक्त कम से कम एक और संख्या से भाग लगे। यानी कि भाज्य संख्या में क्या है कि मैंने वो अपने से भी कट रहा है, अपने से विभाजित हो रहा है और किसी एक और संख्या से कट सकता है, लेकिन जो संख्या होगा वो 1 से बड़ा ही होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा आपको क्या 1 से बड़ा होना चाहिए और वो किसी और संख्या से कटना चाहिए और स्वयं से भी कटेगा। ये तो सिंपल। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इसमें 4 आ जाएगा, 6 आ सकता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 15, ये 18। ये जो संख्या आप देख रहे हैं ये 4 जो स्वयं तो कट नहीं रहा है 4 से, लेकिन ये 1 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। 6 भी है, 6 भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी विभाजित हो जाएगा और 6 3 से भी हो जाएगा और स्वयं से भी होगा, 1 से भी हो जाएगा। 9 भी देख रहे हैं तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा और 9 स्वयं से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है।
ये 15 भी इसी तरह से, ये जो हमारा होगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं क्या, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। तो पूर्ण संख्या बस वैसा ही है जैसे कि प्राकृत संख्या में। तो प्राकृत संख्या में यदि जीरो को शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो जो हमारा संख्याओं का समुच्चय बन जाता है वही हमारा क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो बस उसमें जो प्राकृत संख्या था उसमें आप जीरो को शामिल कर देते हैं। तो मान लिया आप जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, गिनती ही रहेगा, लेकिन इसमें जीरो आपको शामिल कर देना है। ये हमारा क्या आ जाएगा, पूर्ण संख्या। एक हमारा आता है लास्ट, एक पूर्णांक संख्या आता है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णांक संख्या क्या आता है दोस्तों, कि जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ यदि दर्शाते हैं तो जो हमारा समुच्चय प्राप्त होता है उसी को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे कि देखिए, पूर्ण संख्या में क्या करना है, धनात्मक और ऋणात्मक में व्यक्त कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं व्यक्त कर सकता हूँ, माइनस में 5 आ जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 ऐसे रहेगा दोस्तों। 1 है, 2 है, 3 4, ये सब हम क्या इसको धनात्मक और ऋणात्मक व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं, पूर्ण संख्या को। तो ये हमारा जो इसमें समुच्चय बनाया है ऐसा, ये हमारा क्या कराएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, यानी कि इंटीगर नंबर। ठीक है, तो इस तरह से संख्या रहेगा दोस्तों, आप उसको समझ सकते हैं। ऐसे कोई भी बेसिक रहेगा तो उसमें आप बना सकते हैं, और इससे आपको क्या रहेगा, कोई भी बेसिक समझना आपको आसान पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा वीडियो था। तो चलिए, वीडियो में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने पहले आ सकेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।